सभी देख रहे हैं कि इन दिनों माहौल क्या है, किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी का ताजा तरीन मामला तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कम हंगामा नहीं हुआ है। किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की जो इजाजत दी गई है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के उलमाओं की तरफ से, कई बड़े मौलानाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वो इस देश के मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कैसे उनको बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके जी हाँ उनके इबादत गाहों पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मस्जिद तो हमने दे दी, लेकिन और मस्जिदों पर निगाहें दौड़ाई जाएगी तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। और इस मामले में तो दोस्तों मौलाना तौकीर रजा का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन अब और एक मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। और इसी को लेकर आज जुमे की नमाज के बाद लाखों लाख मुसलमान जो है बरेली के अंदर सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, और जेल जाने को भी तैयार है, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि जो मस्जिदों पर कब्जा करने की बात चल रही है, बार बार मस्जिदों को कब्जा करने की, हथियाने की जो चीजें शुरुआत की गई है, उसको लेकर जो है हम अब चुप नहीं बैठेंगे। आज तक के हवाले से खबर सामने आई है और ये खबर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दोस्तों कि क्या कुछ आज तक के हवाले से लिखा गया है। आज तक के हवाले से लिखा जाता है कि बरेली में तौकीर रजा के समर्थन में मुस्लिम समुदायों का प्रदर्शन, ज्ञानवापी पर जेल भरों का किया था ऐलान। आज लाखों लाख मुसलमान जुमे की नमाज के बाद जो है बरेली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं दोस्तों, और वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के हर कोने पे मुसलमान समुदाय के लोग अपने हक की आवाज के लिए बाहर उतरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हल्द्वानी का मामला अब आप फिर से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे स्टेट है, भाजपा शासित स्टेट, जहां पर दंगे फसाद की खबरें लगातार आई हैं और फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया है वो किसी से छुपा नहीं है। हमने आपको लगातार वो तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था और जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की भी बात की थी, जिसके चलते लाखों लाख, हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और इसे लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा और उनके समर्थकों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन समर्थक बैरिकेड्स गिराकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में आज तौकीर रजा समर्थकों संग जेल भरने का आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर जो है बयान दिया था। तौकीर रजा ने कहा था कि तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। इस दौरान तौकीर रजा ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। फिलहाल बरेली का माहौल बेहद गर्म है, ऐसा आज तक की तरफ से लिखा जा रहा है दोस्तों कि आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और पीएम मोदी और पुष्कर धामी पर विवादित जो है आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी जो आपको बता दें दोस्तों, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड पर है। सड़कों पर हजारों लोग, लाखों लोग उतरे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है तौकीर रजा का साथ देने के लिए हजारों लाखों लोग जो है बरेली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा था कि अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? इसका विरोध करेंगे। देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ बरेली से अभियान शुरू कर रहे हैं और पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। तो इस तरीके से तौकीर रजा को लेकर इन्होंने आज तक की तरफ से आपत्तिजनक बयान और पता नहीं क्या क्या जो है अपने मन से अनगढ़ बातें लिखकर छाप दी है। हालांकि लगातार हम आपको तौकीर रजा के स्टेटमेंट्स, बयान भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ग्राउंड पर जो भी बातें हो रही है वो आप तक साझा कर रहे हैं। तौकीर रजा की एक्सक्लूसिव वीडियो आपको द नेशन पर मिल सकती है कि कैसे उन्होंने बयान दिया था और क्या कुछ कहा था। आपको पूरा कंटेंट द नेशन पर मिल जाएगा। और आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है दोस्तों, वो मुस्लिम समुदाय का गुस्सा ही है जो इस वक्त सड़कों पर निकलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और प्रदर्शन इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये नहीं कि उत्पात मचा रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर आपको अपनी बात सरकार से मनवानी है, सरकार के की आपको बातें नापसंद है, तो आप आवाज बुलंदी के साथ उठा सकते हैं। ये आजादी के 75 साल बाद से ही जो है हमें अधिकार मिला है, राइट्स मिला है। और जब ये राइट्स हमारे पास है, इस देश के नागरिकों के पास है, तो फिर सरकार को आंख खोल कर देखना चाहिए कि इस देश में क्या हाल कर रहे हैं वो, किस तरीके का दो समुदाय के बीच जो नफरत बांटने, नफरत घोलने की जो कोशिश राजनीति की वजह से हो रही है, उसको खत्म करना चाहिए। एक तरफ तो आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके विश्वास के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है। आपके पार्टी के नेता कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।